और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में 6 से ज्यादा मकामात पर एनआईए ने छापामारी की है। जी हां, जम्मू कश्मीर में 6 से ज्यादा मकामात पर एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है। वादी चनाब, बारामूला और किश्तवाड़ समेत वादी के कुछ हिस्सों में छापे मारे गए हैं। मामला जमात इस्लामी के अरकान की सरगर्मियों से जुड़ा है, जो अंदरून और बैरून मुल्क चंदा जमा कर रहे हैं। खासतौर पर ज़कात, मुआवजा और बैतुल माल की शक्ल में मजीद खैराती और दीगर फलाही कामों के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस रकम को तशद्दुद और अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए जमा किया जाता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और एनआईए के 6 से ज्यादा मकामात पर इस वक्त खबर है छापेमारी की। एक बार फिर आपको बता दें कि वादी में कई मकामात पर, यानी जम्मू कश्मीर में कुल 6 से ज्यादा मकामात पर, या ये 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 6 से ज्यादा मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। वादी चनाब, बारामूला और किश्तवाड़ समेत वादी के कुछ हिस्सों में छापे मारे गए हैं। मामला जमात इस्लामी के अरकान की सरगर्मियों से जुड़ा है, जो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क चंदा जमा कर रहे हैं। खासतौर पर ज़कात, मुआवजा और बैतुल माल की शक्ल में मजीद खैराती और दीगर फलाही कामों के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस रकम को खबर है कि तशद्दुद और अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या उसके लिए जमा किया जा रहा है। शब्बीर हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से। शब्बीर, क्या है पूरी जानकारी, कितने जगहों पर छापेमारी हो रही है और छापेमारी का कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए विशाल, बारामूला की बात करें तो अभी जो हमें इतला मिली है कि 4 घरों पे छापेमारी हुई है। एक उनमें से एक्स मिलिटेंट है जो फॉर्मर मिलिटेंट था, और एक हुर्रियत का लीडर बताया गया है। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि ये जमात इस्लामी के लोग हैं जी। फंडिंग, टेरर फंडिंग का कुल मिला के मामला है कि किस तरीके से फंडिंग जमा करके मुख्तलिफ रिसोर्सेज से मिलिटेंसी में फंड करते थे, और जो कार्रवाइयां यहां पे होती थी उनके लिए ये पैसा इस्तेमाल करते हैं जी विशाल जी। तो ये जो छापेमारी है, ये जमात इस्लामी जो है जम्मू कश्मीर में खासतौर से, उस पर काफी लंबे वक्त से इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, प्रॉपर्टीज को सील की गई है, कई ऐसे वाकयात हुए हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आ रहा है कि अब ये टेरर फंड में, यानी कि ऐसे पैसे या ऐसा चंदा जो फलाही कामों में इस्तेमाल होना था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल टेरर से जुड़े सरगर्मियों के लिए किया जा रहा है। क्या ये इल्जाम है और क्या इस इल्जाम के तहत ये छापेमारी चल रही है? जी विशाल, जमात इस्लामी पे जब बैन भी लगाई गई और प्रॉपर्टीज को जब सीज किया गया, अटैच किया गया, तो इल्जाम यही है कि जो आमदनी आती है मुख्तलिफ जराए से, चाहे वो फंड इस्तेमाल करें वो मुख्तलिफ नामों से, फलाही नामों से, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल अल्टीमेटली जाके टेरर एक्टिविटीज में होता है, या उनकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज है, या वायलेंस को फंड करने के लिए मुख्तलिफ नाम पे देश मुखालिफ जो भी कार्रवाइयां हैं वो पैसा उसमें इस्तेमाल होता था, और उसी को लेकर प्रॉपर्टीज भी सील की गई। और ये मामला भी उसी का है। कुल मिला के टेरर फंडिंग के जो एनआईए रेड करी है मुख्तलिफ जावियों से, उनमें एक जाविया ये भी है जमात इस्लामी का। और इसमें जो एक शख्स है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो एक्स मिलिटेंट रहा है, तो उसके घर में भी छापेमारी हुई। पहले 2 की इतलात आ रही थी, अब ये कि 4 घरों पे छापे मारे गए, और ये छापेमारी हुई, मुख्तलिफ चीजों को वहां से सीज भी किया गया, लेकिन अभी तक साफ नहीं हुआ क्योंकि एनआईए की अक्सर ये इतलात नहीं दी जाती। एक प्रेस नोट इनका बाकायदा आता है कि क्या क्या सीज हुआ, लेकिन मामला टेरर फंडिंग का है और इसी मामले में ये कार्रवाइयां हो रही है। कल आपने देखा कि चार्जशीट्स भी अब बड़ी जल्दी ही चार्जशीट भी किए जा रहे हैं। कल भी एक अब्दुल रशीद, मौलवी रशीद के नाम से एक शख्स को जो नवंबर में गिरफ्तार किया जा चुका था, वो टेरर फंडिंग का ही एक तरीके से मामला था, वायलेंस को ये करने का, तो उनका भी कल चार्जशीट हुआ। तो एक तरीके से जितने भी मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयां हैं, चाहे वो फलाही नामों पे आप पैसा जमा कर रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है, चाहे सीधे तौर पे फंडिंग हो रही हो, चाहे नार्को टेरर हो, पूरे मिला के हर जाविये से अब शिकंजा कसता जा रहा है। बिल्कुल शब्बीर, और शब्बीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए, जबकि शब्बीर हमारे साथ आतिफ भी जुड़ चुके हैं, किश्तवाड़ से है हमारे साथ। आतिफ, आप किश्तवाड़ में हमें ये बताएं कि एनआईए की छापेमारी की जो खबर है, वहां किश्तवाड़ में भी क्या छापेमारी हुई है और किन किन जगहों पर, कितने जगहों पर छापेमारी हुई है, और लोग क्या बातें कर रहे हैं इस बारे में, छापेमारी क्यों हो रही है?
जी देखिए, आज सुबह से ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो रेड है वो जिला किश्तवाड़ के तकरीबन 6 जगहों पर पड़ी हुई है और अभी भी चल रही है। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये टेरर फंडिंग को लेकर है या फिर हवाला मनी को लेकर है, लेकिन इससे पहले भी एनआईए की रेड जिला किश्तवाड़ के अलग अलग जगहों पर पड़ी थी और ये कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी और अभी भी जो है तकरीबन आधा दर्जन के करीब जिला किश्तवाड़ के टाउन के अंदर जो एनआईए की रेड है वो चल रही है। हालांकि इसमें अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये टेरर फंडिंग को लेकर ये रेड चल रही है या हवाला मनी को लेकर है, लेकिन इसमें ये देखा जा सकता है कि इससे पहले जो है टेरर फंडिंग को लेकर कई लोगों की यहाँ जिला किश्तवाड़ में गिरफ्तारियां हुई थी और उसी को देख के ये जो आज की रेड है, ये जो रेड है आज पड़ी है और इसमें एनआईए का जो प्रेस नोट है उसके बाद ही पता चल सकता है कि किस तरह की ये रेड थी और क्या इसमें कोई गिरफ्तारियां हुई है या कोई जो घर जो चीजें हैं इस तरह की वो सीज हुई है। लेकिन फिलहाल जो है तकरीबन 6 जगहों पर एनआईए की रेड जिला किश्तवाड़ की अलग अलग जगहों पे अभी भी चल रही है। जी, मेरा सवाल ये है आतिफ कि ये जो रेड चल रही है ये किसी के मतलब लोगों के घरों पर हो रही है या किसी दफ्तर में हो रही है या किसी ऐसे इदारे में हो रही है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, सोर्सेस से ये खबर मिल रही है कि तकरीबन 5 जगहों पर जो रेड है वो लोगों के घरों में पड़ी हुई है, लेकिन इसमें एक हिलाल हेल्थ सेंटर जो है वहां पर भी जो रेड ये एनआईए की चल रही है, जो अभी सोर्सेस से हमें खबर मिल रही है। तकरीबन 6 जगहों पर कुल मिलाकर ये रेड चल रही है और फिलहाल अगर देखा जाए जो हेल्थ सेंटर यहाँ पर है, हिलाल हेल्थ सेंटर जो है वो यहाँ पर एक एनजीओ है और एनजीओ के तहत वो लोगों की यहाँ पर हमने देखा कि जब भी यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं तो हिलाल हेल्थ सेंटर ने वहाँ लोगों की भी काफी मदद की है, चाहे वो यहाँ के जो पेशेंट उन्हें शिफ्ट करने में या दूसरी बाकी जो चीजें हैं उन्हें मदद करने के लिए। लेकिन फिलहाल एनआईए की रेड उस हिलाल हेल्थ सेंटर पर भी है और कुछ देर के बाद ही ये पता लग सकता है कि ये टेरर फंडिंग को लेकर थी या हवाला मनी को लेकर थी, जब तक एनआईए का प्रेस नोट जो है वो सामने नहीं आता है। जी शब्बीर, आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे? जी विशाल, अभी जो इतलात आ रही है कि तकरीबन आधे दर्जन मकामात पर बारामूला में ये आधे दर्जन घरों पे ये रेड्स चल रही है और कनेक्शन जमात इस्लामी का बताया जा रहा है, क्योंकि जमात इस्लामी का हुर्रियत के साथ ताल्लुक रहा है और कई लोग जो एक जमाने में जमात के एक ग्रुप के साथ थे वो मिलिटेंसी में भी शामिल हुए थे। तो 2 के बारे में तो साफ तौर पे नाम भी आया है, लेकिन नाम लेना अभी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि एनआईए का एक प्रेस नोट आएगा उससे साफ होगा। लेकिन आधे दर्जन मकामात, आधे दर्जन के आधा दर्जन घरों पे ये छापे हो रहे हैं, यानी आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की पूछताछ हो रही है, उनके घरों पे तलाशी हो रही है और एंगल जो हमें अभी तक पता चला है वो जमात इस्लामी का है और उसका कनेक्शन टेरर फंडिंग के साथ वो है, वही तलाशा जा रहा है। एक केस पहले से दर्ज है, उसी की छानबीन हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आतिफ और शब्बीर, आप दोनों